आंसर की जानेंगे तो आप सभी जो है आंसर की मिलाते हुए चलेगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो इसकी 17 आते हैं, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ओनली हल नहीं करवाएंगे, इससे क्या होगा कि आपके पास समय भी बचा रहे, इसमें ओनली फॉर आंसर की ही जानेंगे दोस्तों, ठीक है। 100% राइट आंसर के साथ आ चुके हैं, तो आंसर बस से मिलाते हुए चलेगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। देखिए सेट तो ये सी है, लेकिन आपके भी जो सेट है वह यही सभी क्वेश्चन जो है जो था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए जल्दी जल्दी में सभी क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि शाम के समय में जो है 7 बजे साइंस की क्लास आएगी दोस्तों। और वाई अक्ष से बिंदु 13 और 15 की दूरी क्या होगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि पाँचवा, देखिए क्वेश्चन देखते हुए चलेगा और आंसर मिलाते हुए चलेगा। और इसका राइट आंसर पाँचवा का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप मिलाते चलेगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बिंदु 13 और 19 से एक अक्ष पर डालेगा लंब की लंबाई क्या होती है, तो लंब की जो लंबाई जब इसे ज्ञात करते हैं तो यह आती है 19 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही हो दोस्तों। और क्वेश्चन आप सही से देखिएगा, क्योंकि ये जो सेट है ये सेट सी है, क्योंकि प्रत्येक सेट में सभी क्वेश्चन जो है अलग अलग नंबरिंग पर दिया गया है। तो आप बस क्वेश्चन देखते हुए चलेगा और आंसर बस मिलाते हुए चलेगा। तो देखिए 8वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि इतना ये प्रश्नोत्तर में दिया गया है तो इसके तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब इसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो ये तो 48 आता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपका जो है कितना सही हुआ। और 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए 10वां प्रश्न का राइट आंसर 24 आता है, ठीक है। तो 24 आता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसी को आप जो है क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है गलत आंसर भी जो है आपको टिक किया हुआ है। देखिए यहाँ पे कॉलम से आपको मारा हुआ है 14, लेकिन 14 जो है गलत है, 24 इसका राइट आंसर आता है। और यहाँ पे प्रश्न है कि दो रेखीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि संपाती रेखाएं हो तो उनके कितने हल होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अनगिनत हल होती है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि समीकरण इतना दिया गया है तो किस प्रकार के सरल रेखाएं होंगी, तो इसका जो सही आंसर होगा 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होती है, यानी जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि x - y = 0 तक आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो इसकी जो सरल रेखा की जो होगी और 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूल बिंदु से जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के रूप में क्या होगा, तो देखिए 14वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न को कि देखिए आंसर मिलाते चलेंगे दोस्तों। और क्वेश्चन जो है आप सभी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हम ओनली फॉर आंसर की ही बता रहे हैं। क्योंकि देखिए आंसर की अगर मान लीजिए इसमें हल करवाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि अभी अगर हल कराएंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो है आपका एग्जाम बीत चुका है। इसे कि अब तो हम लोग को साइंस की तैयारी करनी है, तो शाम 7 बजे है साइंस की बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आएंगी, उससे आप जरूर ही ज्वाइन कर लीजिएगा। और सेशन और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो है साइंस की क्लास कर लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव को संपूर्णतः क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 15वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर, 5 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 16वां प्रश्न का राइट आंसर बताना है, तो 16 का जो राइट आंसर जो होता है वह ऑप्शन नंबर ए हो जाए, +- 4 आता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न को कि यदि इतना दिया गया है मान तो P का मान क्या होगा, तो P का जो मान होता है 17 का हो जाता है +- 1 होता है, यानी कि 1 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है, सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना दिया गया है तो इसके मूल होंगे, तो मूल क्या होते हैं, तो देखिए मूल जो होते हैं वो +-q/AP हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर देखिए जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चांस जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक जो ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना दिया गया तो गुणनफल का अनुपात क्या होगा। देखिए गुणनफल का जो अनुपात होता है वह 3:10 हो जाएगा। इसमें वाले हम आंसर की ही बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे है कि यदि द्विघात समीकरण का मूल इतना दिया गया है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो देखिए मूल इतना अगर दिया गया है तो द्विघात समीकरण क्या होता है तो हम लोग जानते ही हैं कि 20वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए प्रश्न को कि यहाँ पे cos 60 डिग्री +1 और cos 60 डिग्री -1 का मान क्या होता है। तो इसका जो मान जब रखते हैं इसका मान तो वो होता है 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -3 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 29वां प्रश्न को तो 22 नंबर क्वेश्चन जो है पीछे है तो यहाँ पे हम लोग 29वां प्रश्न से देखेंगे, ठीक है। तो बस आप आंसर मिलाते चले गए दोस्तों। और यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा 29 का तो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री होता है, यानी कि जो सी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न जो है वह पीछे जो है वह लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 30 का हो जाता है ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट एक होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35.44 मीटर हो तो 2 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होती है। तो ये होती है ये 31वां प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 10 मीटर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि केंद्र O और त्रिज्या R के वृत्त में त्रिभुज AOB बराबर थीटा हो तो चाप AB की लंबाई बराबर होगी। तो इसका जो सही आंसर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाई R थीटा अपन 180 डिग्री होता है, यानी कि इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। ये तो क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में किताब बुक से ही दे दिया गया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रश्न को कि एक शंकु के आधार इतना दिया गया है तो ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर, तो शंकु की आयतन कितनी होती है। तो देखिए 34वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर प्रश्न है कि एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तो आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। लास्ट में क्वांटिटी आपका जो है कितना सही हो दोस्तों 50 में, यानी कि 100 में आपको 50 ही बनाना था तो 50 में आपका कितना सही हो दोस्तों। और इस 36वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर 4 मीटर जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि किसी घन का आयतन इतना दिया गया तो इसके किनारों एवं घन के विकर्ण का अनुपात क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एक अनुपात जो है √3 होता है, जो ए ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शाम के समय जरूर ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और जो भी दोस्त नए जुड़ेंगे चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम 7 बजे जो है वो आपको जो है साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी, उसे अगर आप जो अच्छे से तैयारी कर लेते तो वहाँ से जो क्वेश्चन है वो 100% लड़ने ही वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 38 का हो जाएगा ऑप्शन जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है आंसर बस मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न है कि इसका भी बी आंसर आता है, नहीं कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न का राइट आंसर क्या, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो देखिए आयतन जो हो जाता है वह 40वां प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 27 गुना होता है, यानी कि जो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि √81/2 है एक है, तो इसका जो राइट आंसर 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हैं 42वां प्रश्न 192 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक क्या होगा। तो 192 का घातांक यहाँ पे 2 का घातांक क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि यदि भाग एल्गोरिथम में इतना दिया है तो इसका मान क्या होता है। तो ये देखिए इसका जो सही आंसर है 43 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का राइट 9 आता है। और यहाँ पे प्रश्न है आंसर बस मिलाते हुए चलिएगा दोस्तों। शाम 7 बजे जरूर ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों। इसी चैनल पर जो है आपको साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण लाएंगे, ताकि उससे आप अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि दशमलव प्रसार शांत होता है, तो ये तो ऑप्शन जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि
देखिए 45 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह जगह ऑप्शन, और जो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होता है, तो दो यहाँ पे मौसा पूछा है कि देखिए इसका 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दो होता है। और यहाँ पे देखिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग कैसी होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अपरिमेय संख्या ही होगी, यानी कि जो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल 86 70 है, तो उनका एसीएफ 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 510 होती है। और यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन जो ए ऑप्शन इस प्रश्न ये तो 100 हो जाती है, तो 100 अगर कहते हैं तो 10 होती है, तो 10 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन जो ए ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और 50वां प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो देखिए 50वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 आता है कि जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी दोस्त नए जो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है तो 51